हेलो दोस्तों। अभी विंटर का मौसम स्टार्ट हो गया है एंड अभी थोड़ी बहुत ठंड पड़ने लग गई है, अभी से ज़्यादा नहीं बट ये मैं बस बताना चाहता हूँ कि ये जो मूवमेंट हो मतलब ये जो टाइम पीरियड होता है ये बहुत ब्रूटल होता है दो चीज़ों के लिए। पहला, जो कमज़ोर है उसकी और हवा टाइट हो जाती है और उसकी तो हालत ख़राब हो जाती है दोस्तों। वो कंबल में दिन भर पड़ा रहता है और आलसी की तरह लेटा रहता है। और दूसरी, जो लोग कमज़ोर हैं ही बट वो ग्रो अप करना चाहते हैं और वो अपने इस बेकार से कंडीशन और स्थिति से दूर हटना चाहते हैं, उनके लिए भी बेस्ट चीज़ है बिकॉज इट सक्स इन विंटर्स टू डू एनीथिंग। यहाँ पे आपकी हालत ख़राब होगी सुबह सुबह उठ के ब्रश करने से, कंबल से नीचे पैर कदम फर्श को प्रणाम करके रनिंग पे जाने से, शूज़ डालते वक्त आपको गूज़बम्प्स आएंगे कि अरे यार आप क्यों निकल गए, क्या ये एक राइट डिसीज़न है। ब्रश करते वक्त, कोल्ड शावर लेते वक्त, हर एक डिसीज़न आपको स्ट्रांग बनाता है। क्या आप वार्म शावर लेते हैं या कोल्ड शावर लेते हैं, ये डिसीज़न आपको 1% स्ट्रांग बनाता है अगर आप कोल्ड शावर लेते हैं। क्या आप बेड पे पड़े रहते हैं दिन भर, 6 बजने के बाद जब आपका अलार्म बजता है 4 या 6 बजे, तो क्या आप या 5 बजे तो आप क्या बेड पे पड़े रहते हैं या फिर आप बेड से नीचे उतर के दौड़ने जाते हैं, बिकॉज ये एक अनकम्फर्टेबल डिसीजन है, राइट। और विंटर्स में जो भी हम डिसीजन बनाए उसमें से मोस्ट ऑफ द थिंग अनकम्फर्टेबल ही होते हैं और ये ही विनर्स के लिए वरदान है विंटर्स में कि दैट्स वाई हम लोग का फेवरेट, मेरा और बहुत लोगों का फेवरेट सीज़न विंटर ही होता है बिकॉज़ यहाँ पे चीज़ें करना बहुत हार्ड होती हैं और नॉर्मल चीज़ें भी जो कि अगर एक हार्ड लेवल पे किया जाए तो हम अपने माइंड को ट्रेन कर रहे होते हैं और एक कैलोज्ड माइंड बना रहे होते हैं अंदर ही अंदर, जो कि बहुत स्ट्रांग होता है। कैलोज्ड मतलब एक ऐसा माइंड जो कि छोटी मोटी परेशानियों से उसे कोई फ़र्क ना पड़े और वो बड़ी बड़ी चीज़ों को झेल सके और खुशी से पार कर सके, चाहे मुसीबत कितनी भी हो। बट कहते हैं ना, विनर्स ऑलवेज फाइंड अ वे, वही वाली बात है। तो मैं चाहूँगा कि इस विंटर आप कंफर्टेबल चीज़ों को छोड़ें, जैसे कि लस्ट वगैरह और बेकार के वेबसाइट वगैरह पढ़ना, जो भी हो एडल्ट वेबसाइट वगैरह पे ना ही जाए तो अच्छा है, क्योंकि ये चीज़ दुनिया की सबसे वाहियात चीज़ है। एंड द रीज़न द पॉर्न इज़ फ्री और एवरीथिंग इज़ फ्री बिकॉज इट्स टेक योर सोल, यू कैन पे, यू आर पेइंग विथ योर सोल डूड। एंड आपका सारा अटेंशन वहाँ जा रहा है, तो अपनी एनर्जी को सेव करें, अपनी लाइफ फोर्स को बचाए। विंटर और समर पुशअप्स मस्ट बी डन, सो डू योर एक्सरसाइज, गो फॉर मॉर्निंग वॉक्स और जॉग्स, नो वॉक्स जस्ट जॉग्स। अगर आप आर्मी में नहीं भी जाना चाहते हो फिर भी आप अपने एक गोल बनाएं कि हाँ आप 1600 मीटर दौड़ेंगे 6 मिनट के अंदर, तो ये काफ़ी अच्छा होगा और धीरे धीरे आपकी क्या कहते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी हो जाएगी, इससे और प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका दिमाग भी खुलने लगेगा और आपका ब्रेन फॉग ख़त्म होगा, क्योंकि जितने अनकंफर्टेबल हम डिसीजंस बनाएंगे इस विंटर में तो उतना ज़्यादा हमारा ब्रेन फ्री होता जाएगा प्रोक्रेस्टिनेशन से, डिप्रेशन से और आइसोलेशन से। और आइसोलेशन लोनलीनेस में तब बदल जाता है जब हम अकेले होते हैं और अपने आप को क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं कि हम उस चीज़ को ना कर रहे हैं जो हम करना चाहते हैं, या फिर हम किसी जॉब में स्टक हैं, या फिर हम कुछ कर नहीं रहे हैं, या तो हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, या फिर ऐसी कोई चीज़ जो हम करना चाहते हो और ना कर रहे हो। तो अगर आपको पता नहीं है कि अभी आपको अपनी लाइफ में क्या चीज़ परस्यू करनी चाहिए, सो सिंपली परस्यू योर सेल्फ, फोकस ऑन योर सेल्फ, डू थिंग्स which are good for you and your overall life which is going on right now present in this present moment, and make uncomfortable choices, make unpopular choices, and make choices that sucks you from inside। अपने प्लेट खाए हुए बर्तन खुद साफ़ करें, क्योंकि ठंड बस आपके लिए नहीं है, ठंड आपकी मम्मी के लिए भी है, आपके पापा के लिए भी है। तो आपने खाना खाया है उस बर्तन को ट्राई करें खुद साफ़ करने का। सुबह अपना बेड लगाए, अच्छे से बेड साफ़ करें, झाड़ू वाड़ू मारे अपने बेड पे, या फिर अगर आप को स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी है तो आईने के सामने खड़े होकर इंग्लिश में बात करें या हिंदी में, या फिर कैमरा खोल के मेरे तरह कुछ बोले जिससे आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग हो, राइट। एंड डोंट गो फॉर लस्ट, गो फॉर गॉड एंड बी काइंड, hit the gym, make uncomfortable decisions, and get a strong mind and do something with your life, dude, because winners always find a way, that's it। and ट्राई करें कि इस विंटर आप जीत जाए और आप वही इंसान ना रहे जो आप जनवरी के स्टार्टिंग में प्रॉमिस करते वक्त थे कि हाँ मैं रेजोल्यूशंस करूँगा, बट आप वो कुछ नहीं किया अभी तक, या फिर थोड़े बहुत किए भी होंगे और देन बाद में छोड़ दिया। तो ये अगेन एक टाइम है जहाँ पे आप अपने माइंड को ट्रेन करते हैं बिफोर द नेक्स्ट रेजोल्यूशन यू आर गोना टेक। एंड कोशिश करें कि आप इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो कि आप उस रेजोल्यूशन जो आप अगले जनवरी को लेंगे उसे पूरे करने का जिगरा रखते हो, दैट्स इट। एंड उसका बस एक ही उपाय है, मेक अनकम्फर्टेबल डिसीजंस एंड गेट कंफर्टेबल विथ अनकम्फर्टेबल डिसीजंस, और चिल करें, ज़्यादा टेंशन ना ले, वर्क हार्ड, स्टे हार्ड, दैट्स इट। जय श्री राम। एंड yes, I will suggest you 2 books, and
I mean, 3 books. If you wanna read, if you are into reading, I can suggest you 3 books that helped me a lot. The first is, I'm not suggesting that you listen. I will suggest you one religious book and 3 other books which I'm talking about. First book is, which is my favorite, is Srimad Bhagavad Gita. As I'm a Hindu and I'm proud to be a Hindu, I'm not saying that I would be a terrorist if I was Muslim. That's not true, dude. I'm just saying that it's my religious book, and that's my favorite book, and it's just all God's word, Srimad Bhagavatam. And the next 3 books are The Art of Being Alone by Renuka Girwani, and second is Man's Search for Meaning, where you know about the hardships of the prisoners of the gas chambers in World War II और वन, आई गेस जो भी हो, World War II में। हाँ, जो उस समय के लोगों ने किस तरह से हार्डशिप देखी। तो हम कहते हैं ना, अगर हम फेल हो जाए तो हमें उतना बुरा नहीं लगता, अगर हम अकेले फेल हो तो हमें बुरा लगता है, पर अगर हमारा दोस्त भी साथ में फेल हो जाए तो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। तो उसमें जब आप स्टोरियाँ पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि लोगों के साथ कितना कितना ब्रूटल बर्ताव हुआ था उस समय, और लोग किस किस हार्डशिप से गुजरते, कितनी ज़्यादा दरिंदगी और कितनी मुश्किलात समय था उस वक्त। तो जब आप उन चीज़ों को पढ़ेंगे और उन कंडीशंस को देखेंगे कि वो कितनी खतरनाक कंडीशंस थी, तो आपके जो प्रॉब्लम्स है नॉर्मल लाइफ के, वो आपको बहुत छोटे लगने लगेंगे। और सिंपली वही बात है कि जब वो बुक पढ़ेंगे तो आप अपने जो चीज़ें समझते हैं कि आपके लिए बहुत कठिन है, वो आपके लिए नॉर्मलाइज हो जाएगी और आप उनसे राइज अप कर पाएंगे जल्दी। बिकॉज उनकी प्रॉब्लम के सामने तो आपकी प्रॉब्लम कुछ नहीं है। और उस समय भी उतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी जिन लोगों में होप थी वो लोग पार हो गए, और जिन लोगों मैंने होप छोड़ दी वो मर गए। दैट्स इट। एंड 2 बुक्स आई जस्ट सजेस्टेड, एक आर्ट ऑफ बीइंग अलोन, एक द मैन सर्च फॉर मीनिंग, और एक और बुक सजेस्ट करूँगा जो कि है डेविड गॉगिन्स की कैंट हर्ट मी, जहाँ पे वो अपने ब्रूटल चाइल्डहुड ट्रॉमा को दिखाते हैं कि कैसे उनके पापा बहुत अमीर थे बट वो बहुत ब्रूटल थे उनके, और उनके फैमिली मदर और ब्रदर के अगेंस्ट थे, और उनकी तरफ बहुत ब्रूटल थे, उनसे बहुत बदतमीज़ी से और सख्ती से पेश आते थे, और कैसे वो एक डेविड गॉगिन्स एक फेलियर से, विदाउट एनी होप, रॉक बॉटम स्टेज से, जहाँ उनके पास ना पैसे, ना कुछ, ना करियर, ना पढ़ाई, कुछ नहीं, और वहाँ से वो आज नेवी सील और मिलियंस ऑफ पीपल की इंस्पिरेशन है और एक मल्टी मिलियनेयर है। तो वहाँ से आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेंगे। एंड दैट्स इट। एंड बिगेस्ट मोटिवेशन इज़ अपना चेहरा देखो आईने में और याद करो तुम बचपन में कैसे थे और क्या सपने देखे थे। उस बच्चे के लिए लड़ो जो तुम थे कुछ सालों पहले। एंड यू गोटा बी योर ओन हीरो of your own self which was 10, and if you are 18 right now, be the hero for that kid, dude, your own. Jai Shri Ram. Bye.